नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1997-98 के आसपास की। एसएस लोर साहब यानी कि सुरेंद्र सिंह लोर साहब मेरठ में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है लखनऊ में, और लखनऊ में इन्हें डिपार्टमेंट दिया जाता है भ्रष्टाचार निवारण संगठन। जब वहाँ पहुँचते हैं, एक दो दिन वहाँ समझने में थोड़ा सा वक्त लगा कि यहाँ चल क्या रहा है, तो पीतल के अक्षरों में लिखा हुआ था भ्रष्टाचार निवारण संगठन। अब मौका देखते ही उस पीतल के लिखे हुए निवारण को गायब कर दिया, छुपा के रख दिया ऑफिस के अंदर ही। अब दूर से कोई आता था तो दिखाई देता था कि भ्रष्टाचार संगठन। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का ये डिपार्टमेंट जो भ्रष्टाचार संगठन लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है हड़कंप मचना तय था। तो उसी बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे थे, नाम नहीं बताएंगे उनका, उन्होंने 3 लाख रुपए की रिश्वत ले ली थी। रिश्वत की रकम किस तरह से वापस कराई थी उस पर बात करेंगे। बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं दोनों, आप बने रहिएगा। सर, क्या मामला था कि आपने उसको भ्रष्टाचार निवारण को हटा दिया? जो है भ्रष्टाचार निवारण संगठन में एक एडीजी महोदय थे, तो वो बिना पैसे के कोई काम नहीं करवाते थे किसी से भी, तो कि पैसा जरूर चाहिए उनको। तो एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर थे मेरठ में, उनके खिलाफ एक जांच चल रही थी। तो वो मेरे भी परिचित थे, तो वो एक दिन ऑफिस मुझे कह रहे, साहब मेरे ऐसे ऐसे है, कुछ उसमें मेरी मदद करवाओ। मैंने कहा भाई एडीजी साहब से मिल लो, वही करेंगे जो भी चाहेंगे, उन्हीं के बिना कुछ नहीं होता है। कह जी उनसे कैसे मिलूँ? मैंने कहा मिल लो, पैसे दे दो उनको। कह जी कितने? मेरे 5-7 हज़ार में काम हो जाएगा। खैर वो चला गया और वो लिफाफे में 10,000 रुपये ले गया। उनसे मिला और उन्होंने जाके, साहब मेरे ऐसे ऐसे जांच चल रही है साहब, परेशान। जांच किस मामले की थी? वो इसी की थी, वो भी जांच कि जो है प्रॉपर्टी ज़्यादा कमा रखी है उन्होंने बेईमानी से। अच्छा, तो ऐसा था या एसेट्स की, अब जो भी उसकी रही हो। तो वो जाके मिला उनसे, उसने लिफाफा बता रहा था, लौट के उसने बताया कि लिफाफा मैंने रख दिया मेज पे, साहब ऐसे ऐसे मामला है, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी गलत शिकायत पार्टी बंदी में कर रखी है। कहला कि कितने? इसमें करीब 10,000 है। कहला ठीक है, तुम जाओ, किसी से बात मत करना, और यहाँ से दाहिनी तरफ को जाओगे, इंदिरापुरम में इंदिरा भवन में ऑफिस था, कि जैसे उतर 4th फ्लोर पे, तो नीचे को जाओगे तो दाहिनी तरफ को जीना है, उससे सीधे उतर जाना, किसी से बात मत करना। वो चला गया। फिर शाम को उसने मुझे पूरी बात बताई। तो मैंने कहा भैया यहाँ भ्रष्टाचार संगठन है, ये तो ये भ्रष्टाचार निवारण यहाँ कहाँ है? बल्कि इसके बारे में वहाँ उस समय के मौजूदा डीजी महोदय से भी मैंने कहा, वैसा कम से कम भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तो ऐसे रख लो जिनसे कहा जा सके कि जो है वाकई में भ्रष्टाचार निवारण है। वहाँ भ्रष्टाचार निवारण संगठन में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो एक दिन ऐसे ही मौका मिला, हमने बीच का निवारण हटा दिया, तो वही रख दिया इधर उधर छुपा के। तो हल्ला मच गया, निवारण कहाँ गया, निवारण कहाँ गया? हमने निवारण है ही कहाँ है, यहाँ तो भ्रष्टाचार का संगठन है। वो ऐसा भी नहीं था कि बीच में अलग से लिख दो, पीतल का लिखा हुआ? पीतल का लिखा हुआ है। तो खैर फिर वो बाद में लगू दिया गया। तो बताइए, अब जब ऐसा होगा तो फिर कैसे सही कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के जो कुछ ऑफिसर वगैरह देखेंगे तो ये भी जानना चाहेंगे कि वो एडीजी साहब कौन थे। अब एडीजी साहब का काय को नाम लिया जाए किसी का, समझने वाले समझ भी गए होंगे। वैसे रिटायर हो गए या अभी हैं? रिटायर हो गए। मतलब अभी धरती पर हैं या निकल लिए हैं? अब ये पता नहीं उनके बारे में। लेकिन ये है कि वो समझ जाएंगे कि ऐसा जो है 97-98 में कौन रहा होगा, जो समझने वाले समझ जाएंगे। और भाई बताइए, जब एडीजी और डीजी लेवल पे ऐसा होगा तो क्या होगा विभाग का? एक मैंने जो बताया, एक डीजी साहब थे, मैं उस वक्त प्रमोशन मेरा हो गया था, मैं डीपीएसपी कंप्लेंट्स था वहाँ डीजीपी हेडक्वार्टर में। तो वहाँ जो है एक मेरा मिलने वाला था जो मेरे पास रहा था, सब इंस्पेक्टर। वो मेरे पास आया, रोने लगा, कह लगे, मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह जी मैं तो बर्बाद हो गया। भाई हुआ क्या? कह ली ऐसे ऐसे जो है डीजी साहब ने 3 लाख रुपए लिए थे कि तुम्हारा आउट ऑफ प्रमोशन कर देंगे एक मामले में। तो अब डीजी साहब का तो ट्रांसफर हो गया, मैं कैसे करूं? अरे मैं जब दिए तो लेके आ। कह जी लेके कैसे आऊं? डीजी साहब से कैसे? अरे मैं तू जा। मैं यही ऐसे भी हो जाता था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाया करते थे पैसे देकर। पैसे देके, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने बंद भी किया कि फर्जी इनकाउंटर होते थे प्रमोशन के नाम के, कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो जाएगा। फर्जी इनकाउंटर होते थे और पैसे दे दा के जो है वो जो है
प्रमोशन हो जाते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको बंद भी कर दिया। तो इस हिसाब अब से तो बदमाशों डकैतों के साथ साथ कई सही लोग भी मारे जाते होंगे। बिल्कुल भाई, जब जो है ये तो कितने मुकदमे चले हैं, सजा भी हुए हैं पुलिस वाले, तो क्यों एनकाउंटर जो फर्जी करते हो आप? अच्छा, प्रमोशन पाने के लिए फर्जी करते थे। हाँ, और ये गवर्नमेंट ने अब तो बंद कर दिया है तो दरोगा जी ने भी यही करा होगा। दरोगा जी ने अब जो भी कुछ किया होगा, तो उससे उसने कहा साहब ऐसे ऐसे, मैं बोला, मैंने भैया वापस लिया डीजी साहब से, कहले कैसे वापस लाऊं? मैंने कि मैं यहाँ डीजी ऑफिस में तैनात हूँ, तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा, तुम जाओ। मैंने उसको भेज दिया डीजी साहब ने, तो डीजी साहब कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और जो है मैं फिर डीजी हूँगा। तो उसने कह दिया कि साहब आप डीजी बने, लेकिन साहब मुझे इंस्पेक्टर नहीं बनना, मेरा पैसे वापस कर दो, मैंने तो जैसे तैसे करके दिए थे। तो उससे धमकाया, कह लगा अच्छा ठीक है कल आना ऑफिस में। ये कौन से सन की बात रही होगी सर? ये बात है 99 की बात है, 1999 की बात है। अच्छा अच्छा, 98 हाँ 98 अच्छा अच्छा। तो फिर पैसे वापस हुए? तो इसके बाद में वो उसने मुझे बताया जी, ये कहा है कि ऑफिस में मिलना। कह रहे मैंने कि तुम ऑफिस में क्यों मिलो, घर चले जाओ। दूसरे दिन वो फिर मैंने भेज दिया, वो घर चला गया। पहले तो उसे थोड़ा धमकाया, लेकिन डीजी साहब ने 3 लाख रुपए उसके वापस कर दिए और वो वापस लेके अपना वही ठहरा हुआ था लखनऊ में, मेरे पास आया, कह लगे साहब जो है साहब बच गया साहब, मेरे पैर पकड़े साहब, आपने बचा दिया। मैं बोला मैंने क्या बचा दिया, लेकिन जब दिन दिए थे जब तो मुझे नहीं पूछे, बताया नहीं मैंने। अब जब परेशान हुआ, जब मैंने कहाँ है पैसे, कह जी वहाँ रखे आया मैं जहाँ ठहरा हुआ हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कि सही कह रहा है, पता कि गलत कह रहा है। मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया, मैंने जाओ इनके जाके देख के आओ पैसे इनके कहीं रखे हैं या नहीं रखे हैं। तो वो ड्राइवर गया, उसे लेके उसे दिखाया तो 500 नोटों की गड्डी 6 जो है उसने ड्राइवर बताया साहब रखी है, मेरी ठीक है। तो उसकी जान बच गई, बहरहाल 3 लाख रुपए उसके वापस हो गए। तो ऐसे ऐसे डीजी तो जो है बहुत अच्छे लोग भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए श्री प्रकाश सिंह साहब हैं, पद्म श्री प्रकाश सिंह, और आज भी जो है उनको सब याद करते हैं। एक GN चतुर्वेदी साहब रहे, एक थोड़ी टाइम रहे हैं अतुल साहब रहे, तो अच्छे डीजी भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। श्री राम अरुण साहब भी रहे, 2 बार डीजी रहे, प्रकाश सिंह साहब भी 2 बार रहे, तो अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हों, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो ये देश कैसे चलेगा। अक्सर एक बात सुनने को मिलती है, अक्सर जब मैं कभी किसी ऑफिसर के साथ होता हूं तो वो कहते हैं कि लॉर्ड साहब का जमाना और था, उस वक्त ईमानदारी से रहना आसान था, अब ईमानदारी से रहना बहुत मुश्किल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई क्या करेगा, देखिए यद भावी न तद भावी भावी चिन्ह तदंता इत चिंता विषग्नो में भगद किम न पिए थे। यद भावी, जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना है वो होगा नहीं। तो ये तो विधि का विधान है। ट्रांसफर जिस दिन होना है उस दिन होगा, जिस दिन मौत आनी है उस दिन मौत आएगी, जिस दिन प्रमोशन होना है उस दिन प्रमोशन होगा। ये तो हम लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं जो ऐसा सोचते हैं। आपका कोई ऐसा रहा है कि आमना सामना हो गया हो किसी बड़े नेता से, जैसे क्या नाम लें हम, मुलायम सिंह यादव हैं या फिर मुलायम सिंह यादव तो मुझे मायावती, व्यक्ति रूप से जानते थे। मुलायम सिंह ईमानदारी की वजह से आपका आमना सामना हुआ, मुझे जानते थे। कल्याण सिंह हो, एक बार मैं इटावा में भी तैनात रहा हूँ, इटावा में भी मैं तैनात रहा हूँ। तो एक मर्डर हो गया था, एक MP साहब थे वहाँ के, उनके बेटे का नाम था मर्डर में, तो मैं उसके पीछे पड़ा था, मैंने उनमें दबिश वबिश दी। तो मुझे जो है ये उस वक्त विरोधी दल के नेता थे मुलायम सिंह जी, इन्होंने मुझे बुलाया, कहने लगे भाई लॉर्ड साहब मैं आपका ऐसा नहीं भूलूंगा, आप ये काम करिए। मैंने बताया साहब क्या बात है, कह लगे वो बचना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि वो उनके विरोधी थे MP साहब। तो मैं कह रहा बचने की क्या बात है साहब, वो तो मुल्जिम है तो मुल्जिम रहेगा, जो सही है तो सही है। खैर इसके बाद में मुझे SSP साहब ने बुलाया, कहने लगे भाई वो क्या मामला है उसमें, MP साहब का लड़का। मैं बोला मैंने साहब सही है वो, मतलब अपराधी है वो, उसने अपराध किया है, तो कहने लगे उसमें कोई बचाने की कोशिश करे तो बच नहीं पाएगा, अगर कोई सिफारिश करे तो। कहने लगे अच्छा ठीक है। तो फिर खैर उन्होंने SSP साहब ने वो मुझसे ट्रांसफर कर दी दूसरे उनके लिए, दूसरे इंस्पेक्टर के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम तो करेंगे नहीं, जो गलत है गलत है, तो हम तो करें। मुलायम सिंह यादव ने आपसे कहा नहीं कि मुलायम सिंह तो यादव नहीं, वो तो चाहते थे कि वो बचे ना,
बड़े बड़े एक डीजी साहब के यहाँ मैं बैठा था एक बार, उनके साथ में रहा भी था। तो कहने लगे, उस वक्त गवर्नमेंट थी उनकी, मायावती जी की गवर्नमेंट थी। तो मुझसे कहने लगे, देखिए यार क्या बताएं लॉर्ड साहब, बड़ी परेशानी है। अब जो है मायावती मुख्यमंत्री यूँ कह रही है कि ये करो ऐसा करो भाई, और गलत है। मैंने कहा साहब जब गलत है तो न करें आप। कहने लगे यार वो मुझे शाम को ही हटा देगी। तो मैंने कहा जिंदगी भर डीजी रहोगे। तो ये बात किसी डीजी साहब ने कही? ये एक और डीजी थे ऐसे ही। अच्छा। हाँ, मतलब जो ऐसे बनते हैं तो वो तो मेरा ऐसे ही है ना, डीजी तो ऐसे ऐसे रह गए कि बस जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो यह है कि आदमी जो है सही काम करे किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। दिक्कत आती है तब जब आदमी ये सोचता है कि मेरा ट्रांसफर न हो जाए, मुझे मौत ना आ जाए। अरे मौत आनी है तो आएगी। जब कोई गलत नहीं करेगा तो फिर डर भी नहीं होगा। डर का है साहब। तो आज ये जो आपने किस्सा सुना है, किस तरह से एक डीजीपी साहब से 3 लाख रुपए की रिश्वत वापस कराई। आपने एक किस्सा सुना है कि किस तरह से एक भ्रष्टाचार निवारण संगठन से किस तरह से निवारण गायब कर दिया और उसके बाद फिर हड़कंप मच गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।